महाशिवरात्रि की कहानी। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ था जिसका नाम था हिमालय। वहां के राजा थे राजा हिमवान और उनकी रानी का नाम था मेनावती। उनके घर एक प्यारी बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही बहुत समझदार और भगवान शिव की भक्त थीं। भगवान शिव एक योगी थे जो जंगलों में तपस्या करते थे। उनका मन संसार की चीजों में नहीं लगता था, लेकिन पार्वती ने मन ही मन ठान लिया था कि वे शिव जी से ही विवाह करेंगी। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने पेड़ों के नीचे बैठकर धूप, बारिश, ठंड और गर्मी सब सहन किया। उन्होंने बस फल फूल खाकर और भगवान शिव का नाम लेकर दिन बिताए। उनकी भक्ति देखकर सभी देवता प्रभावित हुए। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का सोचा। वे एक साधु के भेष में पार्वती के पास गए और कहा, पार्वती, तुम एक योगी से शादी क्यों करना चाहती हो? उनके पास ना तो राजमहल है ना धन दौलत। पार्वती ने जवाब दिया, भगवान शिव इस संसार में सबसे महान है। मैं उनसे ही विवाह करूंगी। मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं। यह सुनकर भगवान शिव खुश हो गए और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। फिर पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह बहुत खास था। शिव जी की बारात बहुत अनोखी थी। उसमें भूत, प्रेत, नाग, योगी, पशु और पक्षी शामिल थे। यह देखकर विवाह में आए लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्हें पार्वती ने समझाया कि शिव जी के लिए सब बराबर हैं, इसलिए बारात में सब शामिल हुए हैं। यह सुनकर राजा हिमवान और रानी मेनावती बहुत खुश हुए और उन्होंने शिव जी का स्वागत बड़े आदर से किया। पार्वती और शिव का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए और संगीत बजाया। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि और हेरत, शिव पार्वती विवाह का उत्सव। महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की याद में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने अपना दिव्य तांडव नृत्य भी किया था। यह नृत्य सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। इस त्योहार को अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से मनाया जाता है। खासकर उत्तर भारत और कश्मीर में इसे बड़े ही अनोखे और सुंदर तरीके से मनाते हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और भगवान शिव की भक्ति में रात भर जागते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए खास सामग्री की जरूरत होती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये सब चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं? आइए जानते हैं। 1. शुद्ध जल और गंगा जल, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए। 2. दूध, भगवान शिव को शीतलता पसंद है। 3. दही और शहद, यह मिठास और समर्पण का प्रतीक है। 4. बेलपत्र, बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। 5. धतूरा और भांग, भगवान शिव की पूजा में इनका खास महत्व है। 6. चावल, अक्षत, पवित्रता का प्रतीक। 7. फल और मिठाई, प्रसाद के लिए। 8. दीपक और अगरबत्ती, पूजा को पूर्णता देते हैं। 9. फूल, सफेद और लाल फूल, भगवान शिव को बहुत पसंद है। 10. रुद्राक्ष माला, भगवान शिव की पूजा में इसे पहनना शुभ माना जाता है। कश्मीर में महाशिवरात्रि को हेरत कहते हैं। यह त्योहार कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत खास होता है। हेरत पर लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बड़े प्रेम से करते हैं। इस दिन खासकर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, जिन्हें वाटुक कहते हैं, उनमें पानी भरकर भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक बनाया जाता है। इन बर्तनों में पानी और अखरोट भरे जाते हैं, जो भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए मंत्रों और भजनों का उच्चारण किया जाता है। अखरोट और दूध, शहद, जल जैसी चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं। आरती करके और दिया जलाकर पूजा को पूरा किया जाता है।
पूजा के समय परिवार स्वादिष्ट कश्मीरी व्यंजन तैयार करके भोग लगाते हैं, जैसे दम आलू, नदरू यखनी, चावल की रोटी और अन्य पारंपरिक पकवान। प्रसाद के रूप में अखरोट और अन्य व्यंजन बांटे जाते हैं। हेरथ में पानी को बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद वाटुक का जल सभी परिवारजनों पर छिड़का जाता है, जिससे घर में शांति और खुशहाली आती है। पूजा के बाद सभी परिवार के लोग साथ बैठकर भोजन करते हैं। भिगोए हुए अखरोट को प्रसाद के रूप में परिवार और दोस्तों में बांटा जाता है। महाशिवरात्रि और हेरथ हमें भगवान शिव और पार्वती के प्यार, भक्ति और सादगी की कहानी सिखाते हैं। यह त्योहार हमें बताता है कि ईमानदारी और समर्पण से हम जीवन में हर खुशी पा सकते हैं। तो बच्चों, इस महाशिवरात्रि पर आप भी भगवान शिव का नाम लें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।